सूत जी महाराज कहते हैं दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है देवगिरी। महाराज वह देवगिरी देखने में बड़ा अद्भुत और बड़ा शोभा संपन्न है। उसी के निकट एक भारद्वाज कुल में उत्पन्न एक सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी थी जिसका नाम था सुदेहा। और सुदेहा के साथ में रहते रहते बहुत समय व्यतीत हो गया। उनके कोई संतान नहीं थे। संतान न होने से वो महाराज तो दुखी नहीं रहते थे, वह तो प्रसन्न रहते थे हमेशा। सुधर्मा हमेशा प्रसन्न रहते, लेकिन उनकी पत्नी जो सुदेहा थी वह दुखी रहती। घर से निकलती लोग ताने मारते, देखो इसके कोई संतान नहीं है, सवेरे सवेरे मुंह देख लेंगे तो हमारा भाग्य चौपट हो जाए। उसकी शकल भी कोई नहीं देखना चाहता था। एक दिन सुदेहा ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की, प्रभु इतना जीवन हो गया है, संतान नहीं हुई है, अब संतान नहीं होने वाली है, मेरी प्रार्थना है कि आप दूसरा विवाह कर लें। मेरी ही बहन है, छोटी बहन घुष्मा, उससे आप विवाह कर लें। राजा सुधर्मा ने कहा, सुदेहा ये बात ठीक नहीं है। ईश्वर ने यदि हमारे ऊपर कृपा करनी होगी तो तुम्हारे द्वारा ही संतान प्राप्त हो जाएगी, और नहीं करनी होगी कृपा तो मैं कितने ही विवाह कर लूं, उससे कोई संतान और कौन से मन अभिलषित इच्छाएं पूर्ण होनी है। मना करते हैं लेकिन सुदेहा नहीं मानती है और मना लेती है पतिदेव को। घुष्मा के साथ विवाह का प्रस्ताव मंजूर करते पर कह देते, देवी आज तुम कह रही हो विवाह कर लो, और कल को यदि घुष्मा के तुम्हारी बहन के पुत्र हो गया, संतान हो गई, तो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या हो सकती है, ध्यान रखो, इसलिए विवाह के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन सुदेहा नहीं मानती और अपनी बहन घुष्मा के साथ अपने पति सुधर्मा का विवाह करा देती है। विवाह होने के पश्चात भगवान की ऐसी कृपा होती है कि घुष्मा के पुत्र प्राप्त होता है, सुदेहा के नहीं रहता है। यह घुष्मा जो सुदेहा की छोटी बहन है, ये भगवान की इतनी बड़ी भक्त है कि जब तक पार्थिव लिंग निर्माण करके पूजन नहीं कर लेती और जाकर सामने तालाब में विसर्जन नहीं कर देती, तब तक अन्न का दाना नहीं लेती। इन्हीं के कारण भगवान ने प्रसन्न होकर इनको पुत्र रत्न दिया, और पुत्र रत्न प्राप्त करने के पश्चात ये भी प्रसन्न, सुधर्मा जी भी प्रसन्न, सुदेहा भी प्रसन्न। लेकिन कुछ समय बाद जब वह पुत्र बड़ा हुआ, विवाह हुआ, तब सुदेहा के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो। मेरे कोख से पुत्र नहीं है, मुझे मां कहने वाला कोई है ही नहीं, जबकि वह पुत्र दोनों माताओं को मां कहता है। लेकिन अपने कोख से न उत्पन्न होने के कारण जो ईर्ष्या उत्पन्न हुई, उसके वशीभूत होकर के उसने क्या किया। सूत जी महाराज कहते हैं, एक दिन वह बालक का विवाह हो चुका था, अपनी ही श्रीमती के साथ शयन कक्ष में सो रहा था। वह देवी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठी और भगवान शिव के पार्थिव लिंग निर्माण करने लगी, पूजन करने लगी। ये उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में पहुंची और सोते हुए उस बालक को आरे से काट काट कर टुकड़े करती है, एक पात्र में भरती है और उन टुकड़ों को ले जाकर सामने, जिसमें घुष्मा प्रतिदिन शिवलिंग अर्पित करती थी, विसर्जन करती थी, उसी जलाशय में जाकर के उन पार्थिव टुकड़ों को डाल देती है। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर घर का काम काज में लग जाती है, हृदय से प्रसन्न है, ऐसा मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि इसने कुछ किया है। जैसे ही उस देवी ने देखा मेरे पति देव तो है नहीं, रक्त ही बह रहा है, दौड़ते दौड़ते माँ के सामने गई जो पूजा कर रही थी। वहां जाकर चिल्ला करके कहा, संपूर्ण महाराज कथन सुनाया, लेकिन माँ घुष्मा जो बिल्कुल आसन से एक क्षण भी विचलित नहीं हुई, मन में विचार किया, जिस ईश्वर ने मेरे पुत्र का गर्भ में रक्षा की, जिसने आज तक रक्षण किया, जिसने अब विवाह कराया, वही तो मेरे पुत्र के रक्षा करने वाले हैं। अगर मेरे पुत्र के जीवित रहने से कल्याण होने वाला होगा तो जीवित करेंगे, और अगर उसके प्राण निकल जाने से ही कल्याण होना है तो उसे कौन बचा सकता है।
विधि विधान से पूजा संपन्न किया। पात्र में शिवलिंग डाल करके, और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि उसी तालाब में गई, वहाँ उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर, और जब वह लौटने लगी तो उसका वही पुत्र उस माँ महाराज घुश्मा को तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। आवाज दे करके देखो, बिल्कुल न प्रसन्न हो रही है, ना हर्ष है, और ना महाराज कोई कष्ट है। अपने पुत्र को देखकर तुम यहाँ क्यों खड़े हो, कब से खड़े हो, चलो भीतर। ज़्यादा स्नान नहीं करते बेटा, थोड़ा ही जल में स्नान करना चाहिए, ले जाकर अंदर में छोड़ देते हैं। अब तो महाराज ऐसा कृत्य जैसे ही हुआ, तुरंत सामने आकर के वह सुदेहा खड़ी हो जाती है, अपनी बहन के चरण पकड़ लेती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मुझे पता है कि जिसके द्वारा कोई अपराध होता है उसको तो एक बार भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन कोई भक्ता अपराध कर देता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते, उसे नरकों में डालते हैं। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। उस्मा ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो, हृदय में तुम्हारे पश्चाताप की अग्नि जल गई है ना, बस वह भस्म हो गया। जो तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य था वह सब नष्ट हो गया है। अपकारेषु यश्चैव युपकारम करोति वै तस्य दर्शन मात्रेण पापम दूरतरम ब्रजे। तुम्हारे अंदर से जो अपकार किया गया वह तो तब दूर हो गया जब तुम्हारे हृदय में अब कुछ अच्छा करने का मन में भावना बन गई, इसलिए तुम चिंता मत करो, क्षमा कर दिया। अब तो जो बहू रो रही थी उसने भी देखा कि पतिदेव जीवित है, भगवान शंकर के सामने प्रार्थना करती है, प्रणाम करती है, सामने भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, सुदेहा घुश्मा तुम मुझसे वरदान ले और बता, इस सुदेहा को मैं तत्काल नष्ट कर देता हूँ, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, तेरे पुत्र को मारा, तुझसे ईर्ष्या करने लगी। लेकिन वह घुश्मा भगवान के चरणों में प्रणाम करके एक ही वरदान मांगती है, सब सुखी रहें, मुझे किसी को दुखी नहीं करना है और किसी ने कुछ भी नहीं किया है, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए।